अच्छा, तो हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे थे। ये हमारे पास पीएमसी पे टेस्ट के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 13% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, मोमेंटम कह रहा है 13%, पहले 100 पे डिवाइड कर लो तो ये मेरे पास 0.13 आ जाएगा। ठीक है, अब मोमेंटम पी का स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस 0.13 कर दोगे और पी स्क्वायर ऊपर इस तरफ काइनेटिक एनर्जी होती है नीचे 2 बाय, अब 1.13 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 1.13 का जब स्क्वायर आप लोग लोगे हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है 1.27। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आंसर हमारे पास आता है। ठीक है, नो अब ये 1.27 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 127 आता है ना, और इसका हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया है। 100 तो पहले था, 1 तो पहले था, 27% और इंक्रीज आया हुआ है। 27% यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.13 मल्टीप्लाई 1.13, यस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द स्लोप ऑफ द वर्क टाइम ग्राफ, वर्क पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या देता है, पावर देता है। ठीक है, फिर है इफ द वेलोसिटी इज डबल देन, अच्छा मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मोमेंटम वेलोसिटी डबल तो मोमेंटम भी डबल। ठीक है, इसमें मोमेंटम 4 है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सेम है, ये भी, इसमें मोमेंटम 2 है, इसमें मोमेंटम 2, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg 50 मीटर इन 50 सेकेंड। नो, पावर क्या होता है, mgh, यानी वर्क पर यूनिट टाइम। मास क्या है हमारे पास 100 है, g हमारे पास क्या है 10 होता है, h हमारे पास 50 दे रहा है, टाइम भी 50 दे रहा है, ये 50-50 कट जाएगा, 100 10,000। अगर मैं g 9.8 पुट कर दूं तो ऑलमोस्ट 980 आंसर मेरे पास आएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ वन है हमारे पास in case of negative work the angle between the force and displacement is, so 180 हमारे पास होता है। ठीक है, a car travel with constant speed of 15 meter per second, the car engine produce a 4000 newton pushing force in order to keep the speed constant, how much power is developed by the engine। पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स मेरे पास क्या दे रहा है 4000 मल्टीप्लाई 15, नो हमारे पास कौन सा आंसर बनता है 6000 ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगा। ठीक है, 4000 है ना हमारे पास, 4000 मल्टीप्लाई 15, 4010 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 हो जाएगा, 6 नहीं 40,000, 60,000 हमारे पास सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई 15 तो 60,000, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। मल्टीप्लाई सीधा करना, इफ पंप कैन लिफ्ट 200 kg थ्रू हाइट ऑफ 6 मिनट, अगेन वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, mgh पर यूनिट टाइम, इसमें फार्मूला पुट करो, मास क्या है 200 है, जी 10 है, एच क्या है 10 है, एच 6 है, टी टाइम है, इससे हमारे पास ये दिया हुआ है 1200 वाट। ठीक है, आप लोग कर ले, जो आंसर आप लोग का निकलता है। हैज द रेन फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी, अब हाइट कम हो रही है हमारे पास तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गेन हो रही होगी। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 0.1% देन द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय, अच्छा कह रहा है कि उधर भी इंक्रीज था, इधर भी कह रहा है कि इफ इंक्रीज बाय 0.1%, पहले तो 0.1% है, मींस 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कर लोगे आप लोग। ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आ रहा है 1 प्लस 0.001 आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर, नो 1.001 मल्टीप्लाई 1.001, नो ये ऑलमोस्ट मेरे पास बनता है 1.002। ठीक है, नो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनता है 100.2, तो 200.2 बन रहा है। ठीक है, तो इसका सिर्फ पहले 100 तो पहले था, सिर्फ ये 0.2 हमारे पास इंक्रीज इसमें आया हुआ है। ठीक है, नो 9 में हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली 0.2, क्योंकि 1 तो पहले होता है, 1 मतलब 100, 1 तो पहले था। वैसे अगर मैं परसेंट, वैसे अगर मैं देखूँ ना 0.002 आया हुआ है, बट हमने तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो वो फिर मेरे पास 2%, 0.2% हो जाता है। ठीक है, kinetic energy of the body 1000 joule, its momentum is decreased by 50% and kinetic energy of that body become, अच्छा kinetic energy of a body is 1000 joule, momentum decreased by 50%, मोमेंटम डिक्रीज बाय 50% है, पहले इसको 100 पे डिवाइड करो तो 0.5 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीज की बात की है, ठीक है, तो 1 माइनस 0.5, ठीक है,
1 माइनस 0.5, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मुझे क्या देता है 0.5 मल्टीप्लाई 0.25 देते हैं, ठीक है। तो 0.25, तो इसमें हमारे पास 0.25 है ना, 25% हमारे पास। तो पहले अगर 1000 थी तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज कितना इसमें हमारे पास आ जाएगा 250 जो हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। देखो ना, पहले हमारे पास थी 1 से ये बन गई है 0.25, मतलब 25% बन गया। अब ये पहले 1000 था, तो 1000 से हमारे पास 250 जो, ठीक है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो फ्रिक्शन हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं आती। अ फील्ड इन विच वर्क डन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग द क्लोज पाथ इज जीरो, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास कहलाती है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज, सो दैट इज रिवर्सिबल हमारे पास। A particle of mass 2 kg in a circular motion with velocity 5 meter per second, उसके लिए तो acceleration होगा, ठीक है। Radius of path is 2 meter. What will be the work done by the centrifugal force? अच्छा, जो भी दिया हो centrifugal force है, centripetal force है, they perform 0 joule work, no work, ठीक है। अब force F, अच्छा force दिए हुए हमारे पास 0.5x plus 10, और फोर्स के वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कोई x होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.5x स्क्वायर, जो इसके ऊपर स्क्वायर है ना वो इधर नीचे डिवाइड भी कर दो, प्लस ये हो जाएगा 10x, x के ऊपर 1 है तो नीचे 1 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है, x 0 to 2, यानी 2 - 0 2 ही देगा। अब x में 2 पुट करो, 0.5 2 का स्क्वायर नीचे 2, और वो मेरे पास प्लस 10 × 2, ठीक है। अब 10 दूनी 20 हो जाएगा उस तरफ, इधर 2 2 4, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, सो 20 + 1 21 जूल हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगेन यही क्वेश्चन है, इसी तरह दोबारा इसको करो आप लोग कि a constant force, again force दी। अच्छा ये देखो ना, constant force displacement, this what will be the net force। अच्छा नेट आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 1 2 2 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, 5 2 10 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस, 3 के 3 9 10 2 12 12 में से 3 गए 9 जूल, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है गार्डनर मूव अलोंग रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, अप्लाइड फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री ऑफ डायरेक्शन ऑफ, व्हाट विल बी द वर्क डन। अगेन हमसे वर्क डन पूछ रहा है, 50 फोर्स 50 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी 50 दिया हुआ है, cos 60 है मतलब हाफ होता है cos 60, ठीक है। तो 50 5 5 2500 होता है, बट 2500 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 एकम 2 2 2 4 2 5 10 1250 जूल हमारे पास आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। एक मिनट, इसको मैं छोटा करूँ, ये ऑप्शन 18 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन इज। मोमेंटम के साथ क्या है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है मोमेंटम और मास, ठीक है। पी मुझे 2 दे रहा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, मास भी 2 दे रहा है, और 2 2 4, तो 4 4 कटेगा, 1 जूल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 19 है हमारे पास के 2 masses 1g and 4g are moving with equal kinetic energy, the ratio of their magnitude of momentum जो होता है ना, मोमेंटम अभी हमने ऊपर पढ़ा p स्क्वायर है ना, अगर मास के साथ हम देखें ना तो इसका स्क्वायर कटेगा, उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब एक 1 है और दूसरा 4 है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 1:2, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्क इज अ, वर्क क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, जब होंगे तब, ठीक है। A constant force of 10 Newton is applied in a horizontal direction and distance travel in the direction of force is 2 meter, then work done is। तो सिंपल एफ डी का फार्मूला आप लोग पुट करें, 10 दूने 20 हो जाएगा। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी मूव थ्रू अ डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर अगेन वही क्वेश्चन है कि 1 4 क्या दिया, फोर्स 1 + y, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में x भी ले सकता हूँ, y भी ले सकता हूँ, ठीक है, कोई ले लो। अब ये 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा y, और ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा y की वैल्यू क्या है, 1 - 0 1 ही देता है, इसमें 1 पुट करो, प्लस y में 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 जूल, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी देखो ना, पीछे हमने क्या किया था, y पे कोई स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको 1 पे डिवाइड करो, इस पे स्क्वायर है हमारे पास तो इसको 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो
डिवाइडेड बाई 2, ये 0.5 होगा तो 1 प्लस 0.5 1.5 जोड़ होता है, 2 नहीं होता, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया एक इस तरह इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था। अच्छा, फिर है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट है तो d2 माइनस d1 करो, 1 से 2 माइनस होगा तो -1 बचेगा, 2 से 3 माइनस होगा तो -1 बचेगा, 3 से 4 माइनस होगा तो -1 बचेगा, ठीक है। तो ये i है, ये j है, ये k। अब i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो, k को k से मल्टीप्लाई करो। 2 1s are 2 बट -2, 3 1s are 3 बट -3, 4 1s are 4 बट -4, -4 और -3 -7 और -2 -9 जोड़ देता है 26 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, वर्क डन बाय द हॉर्स इज पॉजिटिव वर्क हमारे पास सिंपल। इफ अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, कार्ट को खींच रहा है, अपनी तरफ ही खींच रहा है ना, जिस तरफ ये जा रहा है उसी तरफ वो डिस्प्लेसमेंट भी cos 0 है हमारे पास, तो cos 0 तो +1 होता है हमारे पास, नो पॉजिटिव वर्क इज करेक्ट। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम p डिस्प्लेसमेंट एट द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अगेन करो 2 - 1 -1 1 - 2 -1 देता है, 4 - 3 ये सिर्फ 1 देता है, ठीक है ना, 2 - 1 सिर्फ 1 देता है, इधर +1 है, फिर 1 - 2 -1, 4 - 3 फिर 1 है। अब i को i से मल्टीप्लाई करो, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, j वाला 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस, और k वाला भी 1 है तो वो भी 1 है, 2 - 1 1 और 1 + 1 2 जोड़, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, अगेन वही क्वेश्चन है, 20% है, इसको पहले 100 पे डिवाइड करो तो 0.2 हो जाएगा। मोमेंटम इंक्रीज की बात कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस इसमें कर दोगे, 1 + 0.2 का स्क्वायर, ये 1.2 हो जाएगा का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर हमारे पास क्या देता है, 1.2 × 1.2 1.44 देता है, मतलब कितना परसेंट है, 0.44, या अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो 44% भी हो सकता है। सो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल हमारे पास 10⁷ एर्ग के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अब 4 kg ईगल पिक अप 75 ग्राम से, 75 ग्राम जो है ना, ये इसके किलोग्राम के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, ठीक है। अगर कोई आंसर आएगा हम उससे थोड़ा बढ़ा देंगे। नो, m मास भी दिया हुआ है 4, g मेरे पास 10 होता है, h कितना दिया हुआ है 2.5, वर्क इसने हमसे पूछा हुआ है ना, नो 4 × 10 = 40, और 40 × 2.5 100 जो ऑलमोस्ट आंसर आता है, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 32 है हमारे पास कि a stone of 1 kg is thrown upward, it reaches a maximum height of 5 meter, work done by the gravity, ग्रेविटी का वर्क हमसे पूछ रहा है। A stone of 1 kg is thrown upward, it reaches the maximum height of 5 meter, work done by the gravity, ग्रेविटी वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास हमारे पास 1 है, g हमारे पास 10 है, h हमारे पास 5 है, 5 × 10 = 50, अगर g में 9.8 पुट कर दो तो 49 जूल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 33 है द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय, दैट इज हेल्ड बाय ग्रेविटी, सिंपल। अ डिस्क ऑफ रेडियस, अच्छा इसमें इसने डिस्क मिस की बात की हुई है ना, तो इसमें फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे, ठीक है। नो, काइनेटिक एनर्जी वैसे हमारे पास क्या होती है 1/2 mv², ठीक है। अब इसने क्या है डिस्क, डिस्क के लिए हम क्या होता है 1/2 I ω², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इसके लिए ये होता है I = मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, 1/2 I ω²। नो, अब हमने पहले तो 1/2 mv² ये वैसे आ जाएगा, प्लस 1/2 I में मैं अगर पुट कर दूं mr², ठीक है। ओमेगा क्या होता है v = r ओमेगा, और ओमेगा हो जाएगा v/r, ठीक है। नो, v का स्क्वायर r का स्क्वायर, नो 1/2 mr² इंटू v का स्क्वायर बाय r², ठीक है। नो, r² काट देगा तो इधर भी 1/2 mv² मेरे पास बचता है, एक ये 1/2 mv² और एक ये 1/2 mv², इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, ठीक है। नो, नीचे एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 2 एलसीएम आता है, ऊपर क्या आएगा 1, फिर हमारे पास आ जाएगा इस +1, तो 2/2, ये हमारे पास 1/2 mv², आई हमारे पास के mr ω² है ना, mr², और ओमेगा है v²/r², 1/2 mv², वो भी हमारे पास वहीं बचते हैं, ठीक है। नो, हमारे पास ये हो जाएगा सिर्फ mv² हो जाएगा। अब मास हमारे पास इसने कितने दिए हुए, मास इसने हमारे पास दिए हुए 100,
और वेलोसिटी इसने कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻², ठीक है। तो 2 की पावर 4 हमारे पास हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट इधर कर लेते हैं, 1 मिनट इसको मैं रफ कर लूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। अच्छा देखो ना, हमारे पास क्या था, एक हमारे पास इसका अपना काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 1/2 mv², ठीक है। और प्लस ये डिस्क का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 I⍵²। इससे हमारे पास जो आता है ना 1/2 mv²। अच्छा, अगर हम डिस्क का हमारे पास अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, ये हम रोटेशनल चैप्टर वाले में पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसमें mv² हम नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो वो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना डिस्क का, हमारे पास ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है, 1 मिनट, डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है, अच्छा देखो ना 1/2, एक 1/2 ये है ना हमारे पास mv² प्लस 1/2 अपना फार्मूले का है, और जो डिस्क का हमारे पास है ना वो भी 1/2 है हमारे पास, ठीक है। नो प्लस ω² में अगेन वही v² v/r पुट कर दो, जैसे v²/r, क्योंकि ओमेगा क्या होता है v = r, ओमेगा होता है r इधर नीचे है, देखो ओमेगा v/r, बट ओमेगा पे तो स्क्वायर है v²/r², ठीक है। और आई में हमारे पास mr² होता है, 1/2 mr², r² कट जाएगा, ठीक है। अब ये बच रहा है 1/2 mv² प्लस 2 × 2 4, और m उसका बचा हुआ है, और v² भी मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम वगैरह ले लेना, इससे हमारे पास बनता है 3/4 mv² हमारे पास आता है, ठीक है, 3/4 mv²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सीधे 3/4। पहले तो हमने ये उसका डिस्क का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट नहीं किया था, ठीक है। एक तो फार्मूले वाला अपना 1/2 और डिस्क का भी होता है, तो 3/4 मास हमारे पास ये दे रहा है 100, और वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर है, मतलब 4 हो जाएगी, और 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। नो अब इसको आप लोग सॉल्व करें, इससे हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर जो बनता है ना 34 है ना हमारे पास, इसमें ये बी वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटर से कर भी लूँ 3/4, एक तो 0.25 देते, ठीक है, और -2 है ना, -4 है, 1 2 तो ये इससे कट जाएंगे, ये -2 हो जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, और 3 × 10⁻⁻² है ना, और ये 0.03 होता है हमारे पास, एक इधर और एक इधर, 100 पे डिवाइड होगा तो 0.03, बट इधर 0.03 तो नहीं है, तो 0.02 हमारे पास ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग। सो वर्क डन को हम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगेन वही क्वेश्चन है, फोर्स हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैं रफ कर लूँ ताकि यहाँ पे हम फिर सॉल्व कर सकें। अच्छा, फोर्स क्या दी हुई है 20 + 10y प्लस बस इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम y ले लेते हैं, ये 20y हो जाएगा डिवाइड बाय 1, क्योंकि y पे 1 ही है सिर्फ, प्लस 10y², नीचे 2 क्योंकि y पे स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या है 1 मीटर, 1 - 0 1 ही देता है, इधर 1 पुट करोगे तो वही 20 आएगा, इधर 1 पुट करोगे तो वही 1 आएगा, 10/2 5 देता है, और प्लस 25 जो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स a body moving in a circle is 0 because, क्यों हमारे पास हम कहते हैं कि 0 होते हैं, because the body move 90 एंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। for a particular displacement how the work done is related to the time, so independent of time, at which angle work done is maximum, 0 डिग्री पे हमारे पास वर्क डन जो होता है मैक्सिमम होता है, when the direction of the force and displacement is opposite, तो वर्क हमारे पास नेगेटिव होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह इससे आगे जो MCQs है उनकी हम डिस्कशन फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।